राधे राधे दोस्तों, ज्योति की कक्षा में आपका स्वागत है। अभी तक हमने डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से इक्वेशन ऑफ ए लाइन फाइंड की जाती है। तो जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करते हैं तो उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप क्या होता है? ये हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया और उसमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और जब हम इस लाइन का एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल फाइंड करेंगे, एंगल एंटी क्लॉकवाइज फाइंड करेंगे, तो ये लाइन और इस लाइन के बीच में कितना झुकाव है, ढलान इस लाइन की इस लाइन के रिस्पेक्ट में ढलान कितनी है, वो क्या बताता है? वो इस लाइन का स्लोप बताता है। उससे पता चलता है कि इस लाइन का स्लोप कितना होगा और इसको हम बोलेंगे कि स्लोप कितना होगा और इसको हम बोल सकते हैं कि इस लाइन का एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंक्लाइनेशन कितना है और इसको हम ग्रेडियंट और स्लोप को हम ग्रेडियंट ऑफ लाइन भी बोलते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं किस तरीके से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। स्लोप फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, स्लोप of a line is equals to height covered divided by distance covered। मतलब सपोज ये पहाड़ है और इस पहाड़ पर कोई पर्सन साइकिल की हेल्प से चढ़ रहा है एंड यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है। तो अगर हमें ये निकालना है कि वो जो उसने लाइन कवर की है उसका स्लोप कितना है, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम हाइट अपॉन डिस्टेंस का यूज करेंगे। हाइट यानी कि हाइट क्या होती है? हाइट होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। जैसे हम एक ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल की अगर हमें हाइट निकालनी होती है तो हम वर्टेक्स से बेस तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो फाइंड करते हैं और उसी को हम उसकी हाइट यानी कि उस ट्रायंगल की हाइट बोलते हैं। तो सेम यहाँ पर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो हाइट होगी और डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप। तो मानिए अब इसी ग्राफ में एक पर्सन और उसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं एंड अब देखिए यहाँ पे जब हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं तो हम हाइट अपॉन डिस्टेंस ले रहे हैं और अगर मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह इसको देखूँ तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और एक ये हो जाएगा बेस। सो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले का इस्तेमाल करके हम क्या बोल सकते हैं? पी अपॉन बी क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एम इज इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि m इज इक्वल्स टू हो गया टेन थीटा एंड ये तो हो गया जब हमें क्या दिया होगा, जब हमें एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन गिवन होगा तो हम सिंपल टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे और हमें स्लोप पता चल जाएगा। पर कुछ केसेस में क्या होगा, हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हमें गिवन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? मानिए हमें यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x2 y2 और अब हमें निकालना है इस लाइन का स्लोप कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक रफ राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और बेस क्या होगा? यहाँ इस पॉइंट में यहाँ से लेकर यहाँ तक का। सो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? ये वाला डिस्टेंस होगा y2 माइनस y1 और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? ये वाला डिस्टेंस होगा x2 माइनस x1। ये तो सिंपल लॉजिक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? हमारा थीटा हो जाएगा अब m इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है y2 माइनस y1 अपॉन बेस है x2 माइनस x1। तो जब हमें किसी लाइन के दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स गिवन होंगे तो हम इस फॉर्मूला की हेल्प से उस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो अब अगर मानिए कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका एक्स के डायरेक्शन के साथ एंगल क्या होने वाला है? 0 डिग्री होने वाला है। तो इस केस में जो हमारा स्लोप होगा वो क्या होगा? वो 0 होगा क्योंकि tan 0 क्या होता है? 0 होता है। तो हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0 और इंक्लाइनेशन क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। सेम अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो इस केस में इसका जो एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ वो 90 डिग्री हो जाएगा और tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। तो इसलिए स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। स्लोप निकालने के लिए 3 केसेस डिस्कस किए हैं, जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, जब लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी और जब लाइन का इंक्लाइनेशन कुछ और डिग्री हो, लाइन का इंक्लाइनेशन 0 डिग्री या 90 डिग्री के अलावा कुछ और होगा। अब फटाफट से चलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन की तरफ। इक्वेशन
ऑफ ए लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन के क्या होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। मतलब कभी हमें लाइन में क्या दिया होगा, केवल y के पॉइंट्स दिए होंगे, कभी हमें लाइन में x y के पॉइंट्स होंगे, कभी हमारे पास 2 पॉइंट्स होंगे x1 y1 x2 y2। तो अलग अलग केसेस के हिसाब से हम अलग अलग तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं। इक्वेशन लाइन की क्या होती है, अलग अलग फॉर्म होते हैं, वो डिपेंड करता है हमें कोऑर्डिनेट्स या फिर पॉइंट्स, हमें कोऑर्डिनेट या पॉइंट्स किस तरीके से गिवन है। तो पहली फॉर्म होगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप तो आपको पता ही है क्या होता है। इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट होगा, मानिए हमारे पास एक ग्राफ है और ये कर्व भी बना हुआ ग्राफ में। तो इस ग्राफ में ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट कर रही है, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो जिस जिस पॉइंट पर ये कर्व एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो क्या होगा, वो इंटरसेप्ट होगा। अगर वो वाई की लाइन को कट कर रहा है तो वो वाई इंटरसेप्ट होगा, और अगर वो एक्स एक्सिस की लाइन को कट कर रहा है तो वो एक्स इंटरसेप्ट होगा। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा हमारे पास, मानिए हमारे पास एक लाइन है, अब ये लाइन यहाँ पे वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, ये लाइन यहाँ पर वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है, और हम मानते हैं यहाँ पर सी पॉइंट है। तो यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 एंड सी। और जो अभी हमने ऊपर स्लोप फाइंड करना सीखा था, उसकी हेल्प से हम देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकाल सकते हैं। जब हम स्लोप फाइंड करते हैं तो हमारे पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए। यहाँ पर हमें केवल एक ही पॉइंट गिवन है, 0 और सी, इसलिए हम यहाँ पर आर्बिट्री पॉइंट्स लेते हैं, एक्स वाई। आर्बिट्री पॉइंट्स यानी कि जनरल पॉइंट्स एक्स वाई, एंड यहाँ पे स्लोप हो जाएगा m इज इक्वल्स टू y माइनस सी अपॉन एक्स माइनस 0, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ से हमें मिलेगा m इज इक्वल्स टू वाई माइनस सी अपॉन एक्स। इसको यहाँ पे लाके इंटू कर देते हैं, सो हो जाएगा y माइनस सी इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स, और यहाँ से हमें मिला y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो ये हो गई हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। ये हो चुकी है एक फॉर्म ऑफ इक्वेशन लाइन जब हमें वाई इंटरसेप्ट गिवन होंगे। अब बढ़ते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें क्या होगा, इसमें हमें सिंगल पॉइंट देंगे, मतलब यहाँ पर कोई इंटरसेप्ट नहीं होगा, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर कुछ कट नहीं करेगा, हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। इसमें क्या होगा, इसमें हमें यहाँ पर दे दिया है, ये है x1 y1, हमारे पास सिंगल कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। तो इस केस में हमारी इक्वेशन होगी m इज इक्वल्स टू वाई माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 वाई एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड पॉइंट है, तो इसलिए हमने आर्बिट्री पॉइंट्स यानी कि जनरल पॉइंट्स ले लिए, इसको लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये हो गया हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म। यहाँ पे हमारे पास सिंगल पॉइंट थे, अब हम मान लेते हैं हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, हमारे पास 2 पॉइंट्स हम इसी ग्राफ में ले लेते हैं, x1 y1 हो गया। सपोज हमें यहाँ पर गिवन है x2 y2, तो इस केस में हमारी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, तो इस केस में हमारी इक्वेशन होगी y माइनस y1 इक्वल्स टू m की जगह आ जाएगा x2 माइनस x2 नहीं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। और इसको हम क्या बोलेंगे, हम इस फॉर्म को बोलेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। ये होगी 2 पॉइंट फॉर्म। अब नेक्स्ट चलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए ऊपर थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अब हम कर रहे हैं सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म। उसमें हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों गिवन होंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म, यहाँ पर हम मान लेते हैं y इंटरसेप्ट है b और x इंटरसेप्ट है a। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 एंड b, और यहाँ के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a एंड 0। b होगा y इंटरसेप्ट और a होगा x इंटरसेप्ट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी y माइनस y1, और y1 है 0, सो y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 यानी कि b माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस a
एंड x माइनस x1, सो x माइनस a। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा y इक्वल्स टू बी अपॉन माइनस ए एक्स माइनस ए, और ये हो जाएगा, हम ए को लेफ्ट में लाके इंटू कर लेते हैं, तो हो जाएगा ए वाई इक्वल्स टू माइनस बी, और इसको अंदर इंटू कर लेंगे तो माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी, हम इसको लेफ्ट लाके ऐड कर लेते हैं, सो ये हो जाएगा ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू ए बी। हम क्या करते हैं, हर तरफ ए बी से डिवाइड कर लेते हैं, सो ए वाई अपॉन ए बी प्लस बी एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए बी, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, तो हमें इक्वेशन मिली एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1, और ये होगी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। अब सपोज मानिए हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है विच इज पैरेलल टू इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ईदर एक्सिस फर्स्ट केस है व्हेन लाइन इज पैरेलल टू वाई नहीं एक्स एक्सिस, तो जब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो इस केस में देखिए अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो उसका जो स्लोप होगा वो 0 होगा, तो इसलिए हमने जो इक्वेशन फाइंड की थी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वहाँ पे सी वाई इंटरसेप्ट था, तो यहाँ पे स्लोप क्या है 0 है, तो इस केस में हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी y इज इक्वल्स टू ए। इसी तरीके से जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी वो फाइंड करेंगे व्हेन लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, हम मानते हैं ये है पॉइंट बी, तो उस केस में हमारी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल्स टू बी। अब फटाफट से अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया उस पर बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ एक लाइक बटन देना ना भूलें। इनकेस आपको कोई डाउट है, आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट ज्योति की कक्षा पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलें। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पर हमसे कोऑर्डिनेट एक्सिस की इक्वेशन पूछी है, यानी कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगी, हमसे ये पूछा गया है। तो ये बहुत ही सिंपल है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हो जाएगी y इक्वल्स टू 0, ये हो गई इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, और अगर हमसे इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस पूछी होगी तो वो होगी x इक्वल्स टू 0। एक्स एक्सिस पर y पॉइंट 0 होता है, वाई एक्सिस पर x पॉइंट 0 होता है, वहाँ पे और कोई दूसरे पॉइंट हमारे पास होंगे नहीं, तो ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the equation of the line that cuts off an intercept of 1 from the negative direction of the y axis and is inclined at 120 degree to the x axis। यहाँ पर हमसे इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी है जिसके इंटरसेप्ट्स हैं 1 फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, यानी कि हमें y पॉइंट्स दिए हैं 1 नहीं, हम -1 बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन की बात की गई है, और हमें एंगल दिया गया है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन गिवन है 120 डिग्री टू द x एक्सिस। तो मानिए ये हो गया -1 y इंटरसेप्ट, एंड ये लाइन x के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रही है। हमें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, तो पहले हम बात करते हैं स्लोप की। स्लोप यानी कि m इज इक्वल्स टू tan थीटा, सो m इज इक्वल्स टू tan 120 डिग्री, m इज इक्वल्स टू tan 120 को हम लिखेंगे 180 माइनस 60 डिग्री, सो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan पाई माइनस पाई बाई 3, और यहाँ से हो जाएगा m इज इक्वल्स टू, देखिए पाई यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट और माइनस यानी कि पीछे जाना है, तो ये हो गया माइनस tan पाई बाई 3। यहाँ से यहाँ तक आने में जो मैंने कंसेप्ट यूज़ किया है वो हम ऑलरेडी MTE04 के कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर डिस्कस करते टाइम हमने डिस्कस किया था। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से सीख सकते हैं। तो हमारा एंगल हो जाएगा -10 पाई बाई 3, यानी कि m इज इक्वल्स टू -tan 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये हो जाएगा -√3। एंड हमें यहाँ पर y इंटरसेप्ट गिवन थे -1, तो यहाँ पर हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालने वाले हैं। तो यहाँ से हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगी y इज इक्वल्स टू एम एक्स
प्लस सी, तो y इज इक्वल्स टू m यानी कि -√3x और प्लस सी यहाँ पर है -1, सो -1, अगर माइनस कॉमन ले ले तो हो जाएगा √3x + 1। ये है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। हमसे बोला गया हमें उस इक्वेशन की लाइन निकालनी जो ओरिजिन से पास हो रही है और वो एक्स के साथ थीटा एंगल बनाती है। अब देखिए यहाँ पे हमसे बोला गया कि वो ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, इसका मतलब हमारे पास एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट क्या है, यहाँ पे दोनों 0 0 हैं। तो यहाँ पर हमें 1 पॉइंट गिवन है, सो 1 पॉइंट गिवन है तो हम यहाँ पे 1 पॉइंट फॉर्म यूज करने वाले हैं। ये रही 1 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन। हम पहले जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 is y minus y1 is equals to m into x minus x1। y1 और x1 की वैल्यू है 0 एंड 0 और m है tan थीटा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज y माइनस 0 इज इक्वल्स टू m की जगह आ जाएगा tan थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा था तो m हो गया tan थीटा। x माइनस 0 ये हो गया x y माइनस 0 y इक्वल्स टू tan थीटा इंटू एक्स। इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू x tan थीटा। ये हो चुकी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सपोज वी नो दैट इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन ऑन द x एक्सिस इज 2 एंड ऑन द y एक्सिस इज -3, देन शो दैट इक्वेशन इज दिस। हमसे बोला गया है कि एक इक्वेशन है जो x को 2 पर कट करती है और y एक्सिस को -3 पर कट करती है, तो हमें प्रूव करना है कि वो इक्वेशन ऑफ लाइन इस फॉर्म की होगी। हमें यहाँ पर x इंटरसेप्ट गिवन है 2 और y इंटरसेप्ट गिवन है -3, तो यहाँ से हमें x1 और y1 मिल जाएंगे 2 एंड 0 और यहाँ से हमें x2 और y2 मिलेंगे 0 एंड -3, क्योंकि ये इस तरीके से यहाँ कहीं कट कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0। तो यहाँ पर अब हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करने वाले हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, सो 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन है ये, इसका यूज़ कर लेते हैं। सो इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2 0 and 0 -3 is y minus y1 यानी कि 0 इक्वल्स टू y2 यानी कि -3 माइनस y1 यानी कि 0, x2 यानी कि 0 माइनस x1 यानी कि 2 एंड x माइनस x1। सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा y इक्वल्स टू -3 अपॉन -2 x -2 माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 2 का तरह के इंटू किया इक्वल्स टू 3 को अंदर इंटू करते हैं 3x -6। यहाँ पर हम क्या करते हैं 3x को लेफ्ट में ले आते हैं तो -3x प्लस 2y इक्वल्स टू -6। अब हम क्या करेंगे दोनों तरफ -6 से डिवाइड करेंगे तो -3x अपॉन -6 प्लस 2y अपॉन -6 इज इक्वल्स टू -6 अपॉन -6। 3 1 3 3 2 6 माइनस माइनस प्लस, so x अपॉन 2 2 3 6 प्लस माइनस माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू ये हो गया 1। यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। More generally, if a line L cuts off an intercept A which is not equals to 0 on the x-axis and B which is not equals to 0 on the y-axis, see figure 6, then show that equation is x upon A plus y upon B is equals to 1। यहाँ पर हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट गिवन है और हमें प्रूफ करना है कि इस इक्वेशन की लाइन ये होगी। ये अभी अभी हमने जब इंटरसेप्ट फॉर्म डिस्कस की थी तो हमने सेम चीज़ वहाँ पर फाइंड की थी, लेकिन यहाँ पर बोला भी है कि इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन एल बोलते हैं। सो इस क्वेश्चन को बिल्कुल उस तरीके से ही हम सॉल्व करेंगे।
ये रही हमारी रिक्वायर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।